गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में आपको मैंने क्रिस्टलीय ठोसों में निविड़ संकुलन के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको एक विमा में निविड़ संकुलन और दो विमाओं में निविड़ संकुलन के बारे में बताया था। दो विमाओं में हमारा निविड़ संकुलन जो था वो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, दो प्रकार का हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि जब हम एक विमीय निविड़ संकुलन की पंक्ति के द्वारा द्विविमीय निविड़ संकुलन की परत तैयार होती है तो वो दो प्रकार की होती है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। आज हम आपको तीन विमाओं में निविड़ संकुलन किस प्रकार से होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में त्रिविमीय निविड़ संकुलन किस प्रकार प्राप्त होता है, उसकी बारे में बताएंगे। और इसमें भी आपके जब हम द्विविमीय निविड़ संकुलन से जब त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होगा तो वो दो प्रकार के, क्योंकि हमारे पास द्विविमीय निविड़ संकुलन थे, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा था आपका द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो पहले हम बात करेंगे कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन किस प्रकार तैयार होता है या किस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये आपको इसमें मैंने दर्शाया है एक द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत क्यों? जब हम एक विमा में बात कर रहे थे तो एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी प्रकार से जब हम ठोस के जो अणु हैं या परमाणु हैं या अवयवी कण हैं, जिनको मैंने बताया था कि हम अवयवी कणों को गोलों के द्वारा या बॉल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा या स्फेयर के द्वारा दर्शाएंगे। तो जब हम मान के चलते हैं कि ये एक परमाणु इस प्रकार से जब परमाणुओं को हम गोलों के द्वारा दर्शा रहे हैं और एक्स एक्सिस में हमें उनको बिल्कुल पास रखना है, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको सीधी एक पंक्ति में रख दिया जाए, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये एक विमा में आपका निविड़ संकुलन था। जब हमने द्विविमाओं में रखा तो दो तरीके के थे, जिसमें अभी हम वर्ग निविड़ संकुलन की बात कर रहे हैं। तो एक विमीय निविड़ संकुलित पंक्ति को जब हम रिपीट करते रहे वाई एक्सिस के अलोंग, और किस तरह से रिपीट किया कि पहली पंक्ति का गोला ठीक दूसरी पंक्ति के गोले के ऊपर हो, पहली पंक्ति के गोलों के ऊपर दूसरी परत के पंक्ति के गोले हों और दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर तीसरी पंक्ति के गोले हों। तो इस प्रकार से हम देखिए इनके जब सेंटर्स मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा में आते हैं। देखिए ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। जब इनको हम मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा में आते हैं। ऐसे ही इस प्रकार मिलाएंगे तो जो एक विमीय निविड़ संकुलन में हमने बताया था कि एक ही रेखा में सभी के केंद्र मिलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जब एक पंक्ति थी, उसके ऊपर फिर वाई एक्सिस के अलोंग एक और पंक्ति ठीक ऊपर रख दी, फिर तीसरी पंक्ति रख दी। तो ये सभी पंक्ति क्या है, अगर ये ए टाइप की व्यवस्था है पहली पंक्ति में, तो दूसरी व्यवस्था भी क्या है, ए टाइप की हुई, तीसरी पंक्ति भी ए टाइप की हुई। ये तो हुई द्विविमीय व्यवस्था, और इसमें हमें ए टाइप की ये पंक्तियाँ, ए टाइप पंक्ति मतलब रो, क्योंकि यहाँ हमने एक विमीय से हमने द्विविमीय परत तैयार की। अब हम जब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन को z एक्सिस के अलोंग भी दोहराएंगे, यहाँ क्या है x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस इस बोर्ड के ऐसे लंबाई में ले और y एक्सिस ये मान के चलो कि बोर्ड की चौड़ाई में है। तो z एक्सिस क्या होगा, इस बोर्ड के बाहर आता हुआ एक्सिस और बोर्ड के पीछे जाता हुआ एक्सिस, ये एक्सिस आपका z एक्सिस है। तो अब आप ये मान के चलिए कि ये हमारी एक परत है जो नीचे बिछी हुई है, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत। जब इसी के ऊपर हम दूसरी परत रखेंगे, तीसरी परत रखेंगे, और किस प्रकार से रखेंगे कि पहली परत के गोलों के ऊपर दूसरी परत के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर आएं। देखिए पहली परत के ठीक ऊपर दूसरी परत के गोले रखे जाते हैं। इस प्रकार दोनों परतों के गोलों के केंद्र, इसमें तो केंद्र थे ही एक दूसरे की सीधी रेखा में,
तो जो इस प्रकार से जब परत रखते जा रहे हैं तो सभी गोलों के केंद्र एक दूसरे की सीधी रेखा में आएंगे। ऊर्ध्वाधर रूप से भी एक दूसरे की सीधी रेखा में केंद्र होते हैं, यानी गोलों को हम ठीक इसी के ऊपर रखते जाएं। दूसरी परत के गोले भी ऐसे ही रखते जाएंगे, मीन्स पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर, और फिर दूसरी परत के गोले रख जाएंगे तो दूसरी परत के गोलों के ठीक ऊपर तीसरी परत के गोले रखे जाएं। इसी प्रकार से लेयर हम रिपीट करते जाएं तो हमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जो निविड़ संकुलन प्राप्त होता है उसमें जो एकक कोष्ठिका बनती है वो होती है घनीय एकक कोष्ठिका या सरलतम एकक कोष्ठिका। और वो हमने कैसी बताई थी आपको? सरलतम एकक कोष्ठिका में क्या बताया था कि अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, और अवयवी कण यहाँ हम बड़े बड़े दिखा रहे हैं गोलों के रूप में, और यहाँ सिर्फ बिंदु के रूप में, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम जालक और एकक कोशिका में अवयवी कणों को दर्शाते हैं तो वो बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं, जिनको हम जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। अभी बिंदुओं के रूप में जो दर्शाया ये है कि एक्चुअल में ये इन अवयवी कणों का मात्र केंद्र है। जब अवयवी कण अगर दर्शाएंगे तो ये इतना बड़ा हमें यहाँ दर्शाना होगा। तो इस प्रकार से हम इस एक घनीय एकक कोष्ठिका में 8 गोलों को दर्शाना थोड़ा संभव नहीं है, 4 गोले आगे और 4 गोले पीछे, तो इसलिए सिर्फ हम इनको बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। तो जब हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन की बात करें तो जब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक ठीक गोले रखते हुए 3 विमाओं में तैयार किया जाता है तो हमें त्रिविमीय घन निविड़ संकुलन प्राप्त होता है और सरलतम एकक कोष्ठिका इसमें प्राप्त होती है। ये आपको 3 विमाओं में निविड़ संकुलन दिखाया हुआ है। इसमें पहली परत, दूसरी परत, ये तीसरी परत और ये चौथी परत। और जब इन परतों को आप देखिए गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर हैं तो इस प्रकार इनके केंद्र सीधे एक दूसरे की रेखा में हैं। इस प्रकार भी सभी के केंद्र एक दूसरे की सीधी रेखा में हैं। ऐसे इस प्रकार भी सभी के केंद्र एक सीधी रेखा में हैं। तो तीनों विमाओं में सभी गोलों के केंद्र सीधी रेखा में होते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको जब इनके केंद्रों को मिलाया तो ये एक सरलतम एकक कोशिका यहाँ प्राप्त हुई है। तो हमने जब यहाँ बताया था कि ये ए टाइप की पंक्ति है, ये भी ए टाइप की पंक्ति है, ये भी ए टाइप की पंक्ति है। अब अगर हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन की बात करें तो ये परत यदि ए टाइप की है तो इसके ऊपर रखी हुई परत भी ए टाइप की होगी, मीन्स उसकी व्यवस्था भी ए टाइप की ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने गोलों के ठीक ऊपर दूसरी परत के गोले रखे हैं। एक हमने दूसरा तरीका जो बताया था वो था कि गोलों की जो गहराई वाला हिस्सा है उसमें यदि गोले रखे जाएंगे तब व्यवस्था अलग प्रकार की होती है। यहाँ क्योंकि व्यवस्था सभी लेयर्स की एक ही प्रकार की है तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व की भांति यदि पहली परत के गोलों को ए टाइप की व्यवस्था में व्यवस्थित कहा जाए, यहाँ हम बात कर रहे हैं परत, वो थी पंक्तियाँ। पंक्तियाँ कब थी? जब द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की बात कर रहे थे। अब जब त्रिविमीय निविड़ संकुलन की बात कर रहे हैं तो यहाँ परत कहेंगे। यदि पहली परत के गोलों को ए टाइप की व्यवस्था में व्यवस्थित कहा जाए तो दूसरी, तीसरी, चौथी तथा बाकी अन्य सभी परतों की व्यवस्था भी ए टाइप की होगी। इसलिए इसको हम ए टाइप का त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन जो कि आपके द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से प्राप्त होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।